मारुति, तुम्हारे हनु पर प्रहार हुआ था, अतः आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। और हनु पर चोट लगने के कारण मारुति संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगा। मेरे मारुति को देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। अब मेरा मारुति इस सृष्टि में अजय है। अब मेरा मारुति हनुमान के नाम से जाना जाएगा। हनुमान, हनुमान, हनुमान। प्रभु हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। जब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होते हो ना, तब हम बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि असुरों ने हमें कई बार तुम पर, हम पर और पूरे अंजन प्रदेश पर आक्रमण किया है, और वो हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका और माँ का प्रेम है मेरे साथ। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी आरती क्यों उतार रहे हैं? काका, ये सब आप क्या कर रहे हैं? केसरी पुत्र, आज मेरा मन मारुति पर बहुत ही प्रसन्न है। इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मारुति के लिए कुछ करें, किंतु क्या करें ये समझ नहीं पा रहा था। फिर मेरे मन ने कहा, क्यों ना आरती ही कर लें। नहीं नहीं काका, अवश्य आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बात कुछ और ही है।
क्या बात हो सकती है? और मुझे तुमसे छुपाने की क्या आवश्यकता हो सकती है? किंतु मारुति ने आज ऐसा क्या कर दिया कि आप उसकी आरती उतार रहे हैं? क्या कर दिया? मारुति ने तो बहुत ही महान कार्य कर दिया है। वो आकाश में उड़ना सीख गया। इसलिए पुत्र, हमें मारुति का अभिनंदन करना चाहिए। पुत्र, यदि बच्चा कोई महान कार्य करे तो उसका अभिनंदन करना ही चाहिए। तभी उस बच्चे में आगे बढ़ने का उत्साह जागृत होता है। महाबली काका, आप ठीक कह रहे हैं। मारुति उड़ना सीख गया है, ये कितनी बड़ी बात है। किंतु हम इस बात को भूल ही गए। लाइए, हम भी मारुति का अभिनंदन करेंगे। हाँ, हम भी मारुति का अभिनंदन करेंगे। कल तक कोई हमसे बात नहीं कर रहा था और आज काका के कारण हमारी आरती की जा रही है। प्रभु, मैं तो आपके चरण छूना चाहता था। आपने जो महान लीला की है। सभी देवों ने आपको शक्तियां दी, वो किसी को नहीं पता, किंतु मुझे सब पता चल गया है। हाँ काका, ब्रह्मा जी ने हमें हनुमान नाम दिया है। प्रणाम महारानी जी। आपने नगर की जिन महिलाओं को बुलाया था वो आ गई हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी महारानी जी। अंजन प्रदेश की सारी सुहागन नारी, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिन के बाद वट अमावस्या है और मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है। हम इस बार भी हर वर्ष की तरह इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वट वृक्ष की पूजा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे पति पर आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। हम सब स्त्रियां ये व्रत साथ में करेंगी और कथा भी सुनेंगी। तो आप सब 4 दिन के बाद पूजा की तैयारियां करके वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए, ठीक है? अवश्य महारानी जी। अंजना, तुम इस वट पूजा व्रत के लिए अति प्रसन्न हो, किंतु इस बार तुम ये व्रत नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 दिन पश्चात तुम्हें ये शरीर, ये संसार छोड़कर इस कुबेर के अलकापुरी में वापस आना होगा। तुम्हें स्मरण है कि तुम पिछले जन्म में हमारी अप्सरा पुंजिक स्थला थी। अब तुम्हारा इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया है।
3 दिन पश्चात सूर्योदय के साथ ही तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। देवी, आप ये किस पूजा की बात कर रही थी? लीजिए, आप भी भूल गए। 4 दिन के बाद वट पूजा है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। हम चाहते हैं कि इस बार इस व्रत को सभी बड़े उत्साह से मनाएं और आपको तो विशेष व्यवस्था करनी होगी। अवश्य महारानी जी। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी होगी काका। और हाँ, तारा को भी संदेश भिजवा दीजिए। हम चाहते हैं कि वो यहाँ आकर इस व्रत को हमारे साथ मनाए। अवश्य महारानी। और हाँ, उनसे ये भी कहलवा दीजिएगा कि तारा यहाँ पहले ही आ जाए। अवश्य महारानी। अवश्य महारानी जी। माँ, आपने तो सबको काम बांट दिए, मैं क्या करूँगा? मुझे भी कुछ काम बता दो। हाँ, सारे काम तो बढ़ गए। हाँ, एक काम है जो तुम कर सकते हो। वट वृक्ष को सजाने का कार्य तुम्हारा होगा। हाँ मारुति, ये काम तुम्हें ही करना होगा। काका, किष्किंधा में बाली को इसी समय समाचार भिजवा दीजिए ताकि उसे कल सुबह होने से पहले समाचार मिल जाए। अवश्य पुत्र केसरी, अवश्य। सुग्रीव, हम सब वानरों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। पिछले दिनों ही हमें ज्ञात हुआ है कि अंजन नरेश, केसरी के पुत्र मारुति ने उड़ना सीख लिया है। अब वो उड़ने लगा है। इससे हम वानरों की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। पहले तो हम ऊंची छलांग ही लगाते थे, किंतु मारुति ने आकाश से अंतरिक्ष तक उड़ना सीख लिया है। इससे अब हम मायावी राक्षसों को आकाश में ही चुनौती दे सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, अंजन देश से दूत आया है। उसे सम्मान के साथ यहां लाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे मित्र केसरी के संदेशवाहक तुम्हारा किष्किंधा में स्वागत है। बताओ, हमारे मित्र ने हमारे लिए क्या समाचार भेजा है? किष्किंधा नरेश, महाराज बाली को सप्रेम प्रणाम। महाराज को विदित हो कि अंजन प्रदेश में इस वर्ष वट अमावस्या पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अतः महाराज से अनुरोध है कि आप महारानी तारा और अपने समस्त बंधुत्वों को लेकर इस पूजा उत्सव में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। भवदीय महाराज केसरी, महारानी अंजना। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाए हो दूत। महाराज केसरी और महारानी अंजना को हमारा प्रणाम कहना, और कहना कि हम दोनों वहां अवश्य आएंगे। सुग्रीव जी भैया। दूत को समुचित उपहार देकर उसे विदा करो। जी भैया। प्रणाम महाराज। तारा, कितनी विचित्र बात है। अभी हम दरबार में मारुति और केसरी की ही चर्चा कर रहे थे और उन्हीं का समाचार भी आ गया। स्वामी, इसे ही कहते हैं सच्चा प्रेम। जब मन के तार जुड़े हो तो प्रकृति भी मिलने का अवसर आपको उत्पन्न कर देती है। कितना समय बीत गया अंजन प्रदेश गए हुए, किंतु लगता है जैसे अभी की बात है। वो अन्नप्राशन संस्कार याद है तुम्हें? लो तारा,
अन्नप्राशन शुरू करो। सोच क्या रहे हो बाली? खीर खिलाओ। मारुति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझ पापी को इतना सम्मान। बाली, भ्रम के बादल अब छंट चुके हैं। मित्रता का सूरज वापस चमक चुका है। तुमने अपने आंसू से अपने सारे पाप धो दिए। देखो, देखो तुम्हारा भांजा तुम्हारे हाथों से खीर खाने के लिए कैसे मुंह खोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हुआ मारुति? क्या कहना चाहते हो अपनी मौसी को? हाँ, महाराज, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, मन कितना कर रहा था मारुति और अंजना को देखने का, और वहां से बुलावा आ गया। हाँ तारा, हमें भी मारुति के साथ दो दो हाथ करने हैं। सुना है बहुत ही वीर और बहुत ही साहसी है केसरी नंदन। लगता है हमारे अन्नप्राशन का प्रभाव उस पर हो गया है।